कहते हैं कि संसार की हर वस्तु समय के अधीन है। समय ही सृष्टि का रचयिता है और वही विनाश का कारण भी। जिसका आरंभ है उसका अंत निश्चित है, यह सत्य किसी से नहीं टलता। पर एक ऐसा भी अस्तित्व है जिसके आगे स्वयं समय भी नतमस्तक हो जाता है। वह है महाकाल, यानी काल के भी स्वामी स्वयं भगवान शिव। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में केवल शांति और नीरवता थी, तब समय की उत्पत्ति हुई। उसे नाम मिला काल। काल का कार्य था सृष्टि में गति लाना, जन्म और मृत्यु का चक्र चलाना। वह सबको समय देता था, जीवन का भी और अंत का भी। धीरे धीरे काल अपने कार्य में इतना शक्तिशाली हो गया कि उसमें अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, मैं ही सबसे महान हूं, मेरे बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं, यहां तक कि देवता भी मेरे अधीन हैं। मैं ही जीवन देता हूं और मैं ही मृत्यु लाता हूं। काल के इस अभिमान को देखकर ब्रह्मांड के देवता विचलित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, काल का अहंकार बढ़ता जा रहा है। अब वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो यह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जिसे अपने अस्तित्व का अभिमान हो जाए, उसका अभिमान केवल एक ही शक्ति तोड़ सकती है, महाकाल। और यही संदेश लेकर ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां बर्फ से ढकी गुफाओं में गहरी समाधि में लीन थे भोलेनाथ शिव, जिनका अस्तित्व स्वयं समय से परे है। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, काल अपने अहंकार में सब सीमाएं पार कर चुका है। अब वह यह मानने लगा है कि आप भी उसके अधीन हैं। कृपया सृष्टि का संतुलन बचाइए। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से निकलती अग्नि की ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। शांत स्वर में बोले, काल मेरा ही अंश है, पर जब अंश अपने मूल को भूल जाए तो उसे याद दिलाना आवश्यक हो जाता है। इतना कहकर महादेव ध्यान में लीन हो गए। उनके त्रिशूल से एक अद्भुत ज्योति निकली, जिसने समय को स्वयं अपने जाल में बांध लिया। क्षण भर में काल महादेव के सम्मुख प्रकट हो गया। काल ने झुककर प्रणाम किया, पर उसके मुख पर अब भी अभिमान की हल्की मुस्कान थी। महादेव, वह बोला, मैं जानता हूं कि आप महान हैं, परंतु मैं वह शक्ति हूं जो ब्रह्मांड चलाती है। आप भी समय में ही तो प्रकट होते हैं। यदि मैं न रहूं तो कोई जन्म या विनाश ही न हो। महादेव मुस्कुराए, तू सत्य कह रहा है हे काल, पर तू भूल गया है कि समय मेरे भीतर से निकला है। मैं समय से नहीं, समय मुझसे चलता है। काल ने चुनौती दी, यदि ऐसा है तो क्या आप समय को रोक सकते हैं? शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल की नोक से निकली एक बिजली, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पल में मौन कर दिया। सूर्य अपनी किरणें फैलाना भूल गया। नदियां बहना बंद हो गईं। हवा थम गई और हर जीव, हर पत्ता, हर तारा स्थिर हो गया। समय रुक गया था। केवल एक ही अस्तित्व चल रहा था, महाकाल। वह बोले, देख काल, यह है मेरा स्वरूप। जब मैं नृत्य करता हूं तो सृष्टि चलती है। जब मैं शांत होता हूं तो सब कुछ थम जाता है। तू केवल एक तरंग है और मैं वह सागर हूं जिसमें तू विलीन है। काल अब मौन था। उसका अहंकार उसी क्षण चूर हो गया। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अस्तित्व को आपसे अलग समझ लिया।
अब मुझे ज्ञान हुआ कि मैं तो आपके समय का ही एक अंश हूं। महादेव ने काल को उठाया और कहा, काल, तू अब से सृष्टि के नियमों का पालन करेगा। तेरा कार्य भय नहीं बल्कि संतुलन बनाना होगा, और जब भी तेरा कार्य नियंत्रण से बाहर जाएगा, मैं स्वयं महाकाल बनकर प्रकट होऊंगा। इतना कहते ही महादेव ने तांडव किया। ऐसा तांडव जिसने संपूर्ण सृष्टि को नया जीवन दिया। स्थिर समय फिर से बहने लगा। देवता झुक गए और ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। उस दिन से यह कहा जाने लगा, काल सबका अंत करता है पर महाकाल का कोई अंत नहीं। समय सबको झुकाता है पर समय भी महाकाल के चरणों में झुकता है।